JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनैद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। बेनजीर भुट्टो शहीद के नजरियात और अफकार पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। मुतासरीन बंगला डैम के बाद नीलम जेहलम हाइडल प्रोजेक्ट के मुतासरीन मुजफ्फराबाद की सड़कों पर निकल आए। वापदा और हुकूमत आजाद कश्मीर के खिलाफ शदीद एहतजाज। एक्ट 1974 में जमहूरी अंदाज में तरमीम के जरिए अवाम के हकूक का पासबान एक्ट नाफज करना होगा। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान। हुकूमत आजाद कश्मीर की करोड़ों रुपए की मालियत की VIP गाड़ियां चोरी होना शुरू हो गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिले इंतजामिया ने आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई की खिलाफवर्जी करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के होर्डिंग बोर्ड तोड़ दिए। मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। रियासत से करप्शन और करप्शन का मूजब बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई हमारी तरजीहात में है। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो। हुकूमत आजाद कश्मीर और महकमा तालीम के अरबाब इख्तियार की गफलत। कई साल गुजर गए, बाग के गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत तामीर न हो सकी। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसा ने खाबानी जन्नत मैं ते आड़ी तुसा भी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments। और अब खबरों की तफसील। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। स्पीकर असेंबली की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली चौधरी मोहम्मद हुसैन की रुकनीत मुअत्तल करने और उन्हें ऐवान से बाहर निकालने के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से स्पीकर का घेराव। शदीद एहतजाज के बाद इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास स्पीकर सरदार गुलाम सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के दौरान हंगामा आराई इस वक्त शुरू हुई जब स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद हुसैन की रुकनीत एक दिन के लिए मुअत्तल करते हुए इन्हें ईवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन के मेंबरान असेंबली ने स्पीकर का घेराव किया। स्पीकर ने माहौल को मजीद पेचीदा होने से बचाने के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। तरक्याती इदारा मीरपुर में 2 अरब 64 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द से मुतल्लक अपोजिशन के रुकन असेंबली डॉक्टर नजीब नक्की की तहरीक इल्तवा को तवज्जो दिलाओ नोटिस में तब्दील करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोहम्मद हुसैन ने स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया, जिस पर स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने इस मामला की छानबीन के लिए ईवान की कमेटी तश्कील देने से मुतल्लक अपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायदे ईवान चौधरी अब्दुल मजीद ने इस मौका पर मामला सुलझाने की कोशिश की और अपोजिशन मेंबरान असेंबली को यकीन दिलाया कि वो सेक्रेटरी वर्क्स अकरम सुहेल की सरबराही में कायम की गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें। अपोजिशन के रवैये की वजह से वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद भी गुस्से में आ गए और खबरदार किया कि वो माजी में होने वाली करप्शन को भी बेनकाब करेंगे। इजलास के दौरान वजीर आजम आजाद कश्मीर ने सरकारी महकमों के सेक्रेटरीज का असेंबली गैलरी में मौजूद न होने पर सख्ती से नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को हदायत की कि वो हाजिर न होने वाले सेक्रेटरीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। स्पीकर असेंबली सरदार गुलाम सादिक ने मेंबरान असेंबली की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को बरवक्त मौसूल न होने पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो शहीद के नजरियात और अफकार पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर व कायदे ईवान चौधरी अब्दुल मजीद की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में जुमला मेंबरान पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने गैर वाबस्ता ममालिक के इजलास में 18 करोड़ कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जमानी की है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कौमी सलामती के इदारों, मुल्क की नजरियाती सरहदों की मुहाफिज बहादुर पाक फौज से मिलकर तामीर और तरक्की, जमहूरियत के इस्तेहकाम, आइन और कानून की बालादस्ती, नाकाबिल तस्खीर दिफा, मजबूत वफाक, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हुसूल, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और लाकानूनियत के खात्मे, अमन और आतशी के क्याम तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़म कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्क से गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, तबकात में तफरीक और तबकाती निज़ाम में तालीम का खात्मा नहीं होता, हम अपनी शहीद कायद के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुसलसल जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुतासरीन मंगला डैम के बाद नीलम जहलम हाइडल प्रोजेक्ट के मुतासरीन मुजफ्फराबाद की सड़कों पर निकल आए। मुआवजों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वापडा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने मुजफ्फराबाद में शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वापडा पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हुकूक के लिए जज्बात और गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन जमीनों के मुआवजात मार्केट रेट के मुताबिक अदा नहीं किए गए, जबकि मकामी लोगों के साथ रोजगार का किया गया वादा भी वफा नहीं किया जा सका। इंटरनेशनल लेबर लॉ के मुताबिक मकामी अफराद को उजरत नहीं मिले। नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट में नाकस मनसूबाबंदी इख्तियार करने से सैकड़ों देहातों के पानी के चश्मे खुश्क हो गए हैं, जिससे मकामी ज़राअत और खूबसूरती को असर पड़ा है। मुतासरीन का कहना था कि चश्मे खुश्क होने से हजारों कनाल अराजी बंजर हो गई है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ मुआहिदा के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाए, वगरना मुजफ्फराबाद की सड़कों पर शदीद एहतजाज होगा। याद रहे कि आजाद कश्मीर में मुतासरीन मंगला डैम के मुतालबात भी अभी तक हल तलब है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मुतासरीन का सड़कों पर अपने हुकूक के लिए एहतजाज हुकूमत के लिए नेक शुगून नहीं है। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि एक्ट 1974 में जमहूरी अंदाज में तरमीम के जरिए अवाम के हुकूक का पासबान एक्ट नाफज करना होगा। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि कश्मीर कौंसिल की मौजूदा हैसियत कबूल नहीं। एक्ट 1974 में तब्दीली नागुज़ीर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को हकीकी मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने और आज़ाद कश्मीर में बाइख्तियार हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर तवानाइयां बरोकार लाएगी। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि जब तक एक्ट 1974 का ढांचा तब्दील नहीं किया जाता, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत और तमाम तंजीमों पर फर्ज आयद हो चुका है कि वो मुल्क की सलामती को न सिर्फ यकीनी बनाए, बल्कि 18 करोड़ अवाम के हुकूक का सौदा करने वाले हुक्मरानों को बेनकाब किया जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की करोड़ों रुपए मालियत की VIP गाड़ियां चोरी होना शुरू हो गईं। हुकूमत बेबस, जिम्मेदारान चुप, अवाम विरताए हैरत में डूब गए। रियासती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। आज़ाद कश्मीर के अवाम आजकल इस बात पर विरताए हैरत में मुब्तला हैं कि रियासती वज़रा और आला शख्सियात की करोड़ों रुपए मालियत की VIP सरकारी गाड़ियां गायब होना शुरू हो गई हैं। वज़रा की VIP सरकारी गाड़ियों की चोरी के वाक़यात पर आज़ाद कश्मीर के शहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में MQM के मेंबर असम्बली की बतौर कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर कराची में अपने इंतखाबी हल्के के दौरे के दौरान सदर आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ी चोरी हो गई थी। मौजूदा दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के वजीर जंगलात सरदार जावेद अयूब की सरकारी गाड़ी इनकी रिहाइश गाह से चोरी कर ली गई, जबकि गुज़िश्ता दिनों वजीर तामीरात आमा व शहरात आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रशीद की सरकारी गाड़ी भी चोरों ने उड़ा ली। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम सदर और वज़रा के अलावा अब तक आज़ाद कश्मीर के आला सरकारी ऑफिसरान की भी 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। लाखों रुपए मालियत की करोड़ों रुपए की इन गाड़ियों की चोरी से रियासत के सरकारी खजाने को करोड़ों
रुपए की फकी मिल चुकी है। शहरियों के मुताबिक गाड़ियों के गायब होने में जाती लेन देन के अवामिल भी कारफरमा हो सकते हैं, जबकि रियासती सरकार ने इस बारे में चुप साध रखी है। लोगों का कहना है कि जिन अहम सरकारी शख्सियात की गाड़ियां चोरी हुई हैं, इनकी जाती गाड़ियां महफूज हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि सरकारी गाड़ियां सरकारी ड्राइवर चलाते हैं, जबकि वज़रा के घरों पर भी माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाती है। इसके बावजूद गाड़ियों की चोरी समझ से बालातर है। अवाम का मुतालबा है कि अवामी टैक्सों से खरीदी गई गाड़ियों को हुकूमत बाजियाब करवाए या जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसा नहीं, आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने, फिर मौका ले लपड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. खबरनामे में दोबारा खुश आमदीद। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिले इंतजामिया ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के होर्डिंग बोर्ड्स तोड़ दिए। मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहिरा। जेके न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अली शाह के मुताबिक इंतजामिया के ऑपरेशन क्लीन अप से मीरपुर की बिजनेस कम्युनिटी और इस शोबे से वाबस्ता मेहनत कशों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन ने इस इकदाम पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि हुकूमत को सालाना लाखों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद कारोबारी हलकों को कमिश्नर मीरपुर ने हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने पर मजबूर कर दिया है। ऑपरेशन के बाद कमिश्नर मीरपुर के गैर आईनी इकदाम के खिलाफ होर्डिंग्स बोर्ड की सनत से वाबस्ता सैकड़ों मेहनत कशों और ताजरों ने कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर में वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा अमजद परवेज के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कायद-ए-आज़म स्टेडियम में जमा होकर वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और कमिश्नर मीरपुर राजा अमजद परवेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए खबरदार किया कि वजीर आजम मीरपुर की बिजनेस कम्युनिटी और अवाम का मुआशी कत्लेआम बंद करके कमिश्नर मीरपुर के जरिए मीरपुर के फतह करने के मंसूबे को फौरी तौर पर तर्क कर दें। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि इनके नुकसानात का अजाला करते हुए इन्हें बोर्ड नस्ब करने की इजाजत दी जाए, वगरना खराबी हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और जिले इंतजामिया पर आयद होगी। ये सरासर ज्यादती है हमारे साथ, टोटली वायलेशन स्टे ऑर्डर था हमारा हाई कोर्ट से, उसकी वायलेशन की गई है। सरासर हमारे बोर्ड तोड़े गए हैं, सिर्फ फेंके नहीं गए, डबल नुकसान किया गया जो तोड़े गए हैं हमारे बोर्ड। हमारे जो जितने भी बोर्ड तोड़ गए इनके साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, जिनके आप कंप्यूटर वाले हैं, डिज़ाइनर हैं, फिटर लोग हैं, पैनाफ्लेक्स मशीन वाले, इन सब का माशी कत्ल हुआ है। 7 तारीख को हमारा स्टे ऑर्डर हुआ था मुजफ्फराबाद से, एंड उसके बाद इन लोगों ने आज की डेट में जो है ना कर दिया है, डिमोलिश कर दी है इनको। वेर एज सुबह जो सी हमारी तारीख है इस केस की सिलसिले में, और बोर्डों के ऊपर चस्पा हमारे हुए थे स्टे ऑर्डर्स जो से हैं, उसके बावजूद इन्होंने बड़े ब्रूटली जो है नतवा किए हैं बोर्ड। आप देख लें, बोर्डों की हालत देख लें, आप शायद आवाम को दिखा सकें, दिखा दें कि इतनी मेहनत से लगाए गए और इतनी हमारे जो है इन्वेस्टमेंट थी, हमारे बच्चों के इनकम थी, जो कि इन्होंने हमारी जो सी तबाह कर दी है। हम पहले भी बारहा इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप को किसी भी बोर्ड से कोई भी मसला है या शहर की खूबसूरती में कोई रुकावट है तो आप हमें नोटिस दें, 2 दिन का, 4 दिन का, हम इंशाल्लाह आपके नोटिस के अंदर अंदर वो उसको वहाँ से हटा लेंगे। और इस बात पे इंतजामिया एग्री भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये बोर्ड हमारे बुरी तरह से सारे आपने देख रहे हैं कि तबाह बर्बाद कर दिए हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इस पर गौर करे और हमें अकोमोडेट करे दोबारा, और हमें मुनासिब जगह दे ताकि हम दोबारा ये साइन बोर्ड लगाएं और अपना कारोबार शुरू कर सकें। मैं खुद पीपल पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं जियाला हूँ इस पार्टी का, लेकिन आज से ये मैं वादा करता हूँ कि ये पार्टी में छोड़ने का ऐलान करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट पेंटर एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन का, इसलिए कि ये गवर्नमेंट जो हमारी अपनी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसने ये कहा है कि रोटी कपड़ा और मकान की सियासत ये 30 साल से लेकर चलते आए हैं, हम लोगों ने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो हमें बेरोज़गार किया गया है, क्या हम डाके डालें अपने बच्चों को, हम कैसे पालेंगे? आज़ाद कश्मीर एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सरदार रफीक महमूद खान ने कहा है कि रियासत से करप्शन और करप्शन का मूजब बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई हमारी तरजीहात में है।
सरदार रफीक महमूद खान ने कहा है कि बहैसियत चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो मेरे रास्ते में हुकूमत या किसी हुकूमती इदारे की तरफ से कोई रुकावट या प्रेशर नहीं है। मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबे इस वजह से अधूरे हैं कि यहाँ स्कीमें रिवाइज होती हैं, कोई एक मंसूबा अंदर मियाद मुकम्मल नहीं होता। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो ने कहा कि मैंने तमाम तरक्याती इदारों से मुतल्लक जारिया मंसूबाजात की तफसीलात तलब की हैं, जबकि गुज़िश्ता अरसा के नामुकम्मल और जिन मंसूबों पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ इनकी तफसील भी तलब की है। सरदार रफीक महमूद ने कहा कि जहां कहीं खराबी नजर आएगी इसके खिलाफ कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो इदारे कानून और कायदे की अमलदारी के खिलाफ काम करेंगे इसके खिलाफ एहतसाब एक्ट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंप्लेंट्स हमारे पास बेशुमार आती हैं, उसके लिए हमने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन 2 इदारे कायम किए हुए हैं। यहाँ 2 ब्रांचें हमारी, 2 शोबे हैं। इंक्वायरी से मतलब यह है कि प्रोमो फेशे देखें कि इस आदमी ने जो शिकायत की है इसने इसके साथ कोई शहादत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस ऐसी लगाई है जिसकी बुनियाद पर हम इसको इन्वेस्टिगेशन में भेजें। और अगर उसमें ऐसा प्रोमो फेशे जिसको कहते हैं बादिल नज़र में अगर लगे कि जी ये शिकायत तो इसकी दुरुस्त लगती है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन को भेजते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन का काम है कि शहादत कलेक्ट करे जो उसने हमारे पास शिकायत की है, जो उसने ग्राउंड्स लिए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन उस वक्त शुरू होती है इंक्वायरी के बाद कि वो जाकर उसमें शहादत कलेक्ट करे और जहाँ जहाँ से शहादत मिलती है उसको कलेक्ट करके तो फिर केस तैयार करे। तो इस तरह से हमारा कंप्लेंट पर ये एक्शन होता है। और अदरवाइज़ अगर कोई हमारे नोटिस में बात आती है और जनरल शिकायत है, एक आम लोग कहते हैं महकमा तालीम में ये हो गया, महकमा इलेक्ट्रिसिटी में ये हो गया, जंगलात का ये हो गया, वो हो गया, उसके बारे में ये एहतसाब ब्यूरो का जो प्रीएम्बल है उसमें कोई सुओ मोटो की नहीं, बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी पर्पज़ है टू इरेडिकेट द करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, मीनिंग देयर बाई कि वेयर एवर द corrupt practices are going on, the Ehtesab Bureau can take notice and can take the cognizance and can ask the concerned authorities to explain that what are you are doing or what you are not doing or what is your purpose to continue this purpose, this function, this project. तो ये उस एक्ट की मंशा को पूरा करने के लिए हम करते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमे तालीम के अरबाब इख्तियार की मुबैना चशमपोशी और फ़राइज़ मनसबी में गफलत के बायस कई साल गुजरने के बावजूद भी बाग के गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत तामीर न हो सकी। बाग शहर का मरकजी गर्ल्स हाई स्कूल 5 साल गुजरने के बावजूद तामीर न हो सका। तालबात खुले आसमान तले पढ़ने लगी। शहर के वस्त में वाक़या गर्ल्स हाई स्कूल एरा की तरफ से फंड न मिलने की वजह से तामीर नहीं हुआ। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया है। इदारा की तालबात और शहरियों ने कहा है कि 1 माह के अंदर इस स्कूल की तामीर दोबारा शुरू की जाए और सर्दियों से कबल इसकी तामीर मुकम्मल की जाए। बसूरत दीगर शहरी और तालबात 8 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे। याद रहे कि 8 अक्टूबर का दिन वही है जिस दिन क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था। लाहौर और कराची में फैक्ट्रियों में होने वाली आतिशज़दगी से मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन में भी हिफाजती इक़दामात को अपग्रेड करने की ज़रूरत वाज़ेह हो गई है। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े सनती शहर मीरपुर में माजी में भी आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। माजी, हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से देखते हैं नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। कराची और लाहौर में आतिशज़दगी के नतीजा में 2 फैक्ट्रियों में 300 के करीब वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पूरा मुल्क इस वक्त सोग की कैफियत का शिकार है। आजाद कश्मीर के लोग भी अफसुर्दा हैं। यहाँ खतरे की 1 घंटी भी बज चुकी है। मीरपुर में पाकिस्तान का 8वां सनती जोन कायम किया गया है। 5 साल टैक्स की छूट दी गई और दीगर मुराद का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के मुतअद्दिद सनतकारों ने मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्रियां बनाई। माजी में आग लगने के
बेशतर वाकयात यहाँ भी पेश आ चुके हैं। खुशकिस्मती से अभी तक कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस्लाह अहवाल का तकाजा कर रही है। मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में माजी में लगने वाली पुरअसरार आग, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर कर्जे माफ करवाने की करप्शन से जुड़ जाता है, वहाँ अगर वाकई कोई हादसा पेश आ गया तो हजारों फैक्ट्री मुलाजमीन की जिंदगियां दाव पर लग सकती हैं। अवाम का कहना है कि जरूरत इस अमर की है कि आजाद कश्मीर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और हादसात की रोकथाम के लिए सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए फैक्ट्रियों में हिफाजती इक़दामात की बरवक्त जांच पड़ताल करे। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान। JK News।